डियर स्टूडेंट्स, कार्मिक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण समस्या है पद वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन। कर्मचारियों का उनकी योग्यता, उनके कार्यों, उनके वेतन, उनके स्टेटस को ध्यान में रखते हुए इनका वर्गीकरण किया जाता है। अतः न्यायोचित एवं वैज्ञानिक वर्गीकरण लोक सेवा के लिए कार्मिक प्रशासन की प्रमुख समस्या है। सेवी वर्गीय प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या समस्त कार्मिकों के व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण की है। प्रशासनिक अधिकारियों के अलग अलग प्रकार के उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य होते हैं। इन्हीं के आधार पर उनका पद बनता है और उसी के अनुरूप वह कार्य करते हैं। सर्वप्रथम पद वर्गीकरण ब्रिटेन में प्रारंभ किया गया, तत्पश्चात अन्य देशों में। एफ.ए. मार्क्स के अनुसार वर्गीकरण का अर्थ कर्तव्यों एवं अपेक्षित योग्यताओं की समानता के आधार पर पदों को समूहबद्ध करना है। वर्गीकरण से तात्पर्य कर्तव्यों एवं अपेक्षित योग्यताओं की समानता के आधार पर पदों को समूहबद्ध करना है। वर्गीकरण के प्रमुख वर्ग हैं। दो प्रकार के वर्गीकरण पाए जाते हैं विश्व में। पहला है रैंक क्लासिफिकेशन और दूसरा है ड्यूटीज क्लासिफिकेशन या पोजीशन क्लासिफिकेशन। रैंक क्लासिफिकेशन अर्थात स्थिति वर्गीकरण भारत, फ्रांस, यूके, जर्मनी, पाकिस्तान इत्यादि देशों में पाया जाता है। रैंक मतलब पद के अनुरूप। पद के अनुरूप उसकी स्थिति क्या है, उसके अनुसार उसकी वर्गीकरण किया जाता है। सेकंड है दायित्व वर्गीकरण यानी कि पोजीशन। उसके कर्तव्यों के आधार पर यह रूप पाया जाता है कनाडा में, अमेरिका में, फिलीपींस, ताइवान इत्यादि देशों में। डॉक्टर बी.एम. शर्मा के अनुसार 3 प्रमुख रूप हैं जो वर्गीकरण को निर्धारित करते हैं। पहला सेवा, दूसरा श्रेणी और तीसरा स्तर। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि पद वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। क्योंकि पद वर्गीकरण के बिना एक ऐसी स्थिति डेवलप होती है जिसमें सब मिश्रित हो जाते हैं। अतः इसकी उपयोगिता, इसकी आवश्यकता के निम्न बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। पहला, भर्ती की समस्या का सरलीकरण। पद वर्गीकरण से भर्ती में आसानी हो जाती है। जब अनेक पदों पर भर्ती की जाती है, डॉक्टरों के लिए अलग, आईएएस, आरएएस, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट, इधर से अनेक प्रकार के अधिकारी और कर्मचारियों की अलग अलग भर्ती की जाती है।
तो वो वर्गीकरण इसको आसान बना देता है। सेकंड, प्रशासनिक स्पष्टता एवं सुगमता। आपको पता रहता है कि आपका काम अगर इनकम टैक्स का है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, एजुकेशन का है तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में या स्कूल में, स्वास्थ्य संबंधी है मेडिकल कॉलेज। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन प्रशासनिक स्पष्टता को निर्धारित करता है और उसको सुगम बनाता है। थर्ड, पदोन्नति में सहायक। वर्गीकरण से पदोन्नति आसान हो जाती है, अन्यथा सारी व्यवस्थाएं मिक्स हो जाती है। फोर्थ, कर्तव्यों एवं दायित्वों का स्पष्ट विभाजन। क्योंकि वर्गीकरण में हर अधिकारी और कर्मचारियों के दायित्वों को लिखितबद्ध किया जाता है, उनका स्पष्टीकरण कर दिया जाता है। नेक्स्ट, कार्मिकों में एकता, समानता एवं पारस्परिक सहानुभूति का विकास होता है। जब एक ही रैंक में, एक ही पोजीशन में, एक ही वर्ग में उन लगातार कार्य करते हैं तो उनमें सामाजिक एकता, समानता और पारस्परिक सहानुभूति का वातावरण का विकास होता है, जो कि लोकतंत्र के विकास के साथ साथ जनता के हितों की भी पूर्ति करता है। नेक्स्ट, बजट बनाने में सुविधा। हर डिपार्टमेंट में, हर वर्ग में जब क्लासिफिकेशन कर्मचारियों का, अधिकारियों का कर दिया जाता है तो बजट का भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण एवं वेतन निर्धारण में आसानी। जब हम पदों का वर्गीकरण कर देते हैं तो उनको कर्तव्यों, उनका वेतन निर्धारण, उनकी ट्रेनिंग इत्यादि का संचालन या प्रबंधन में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट है मनोबल का विकास। कर्मचारी जब लंबे समय तक एक ही वर्ग में काम करते हैं तो उनको कार्य में विशेषज्ञता हासिल हो जाती है और उनका कार्य के प्रति मनोबल में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, कार्यों का मूल्यांकन आसान। जब ऐसे कार्यों में एक ही वर्गीकरण होता है तो उनका मूल्यांकन आसान हो जाता है। वर्गीकरण की कुछ और भी महत्वपूर्ण स्थान है जिसके द्वारा इसको प्रभावी बनाया जा सकता है। फिर भी इसकी कुछ अवगुण है, कुछ हानियां हैं जिनको हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रथम, डॉक्टर अवस्थी एवं माहेश्वरी के अनुसार कर्तव्यों एवं दायित्वों का सुस्पष्ट निर्धारण नहीं होता है। ये हानियां होती है और इस कारण से अधिकारी और कर्मचारी अर्थात नौकरशाही अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने में लग जाती है। सेकंड, वर्गीय चेतना का विकास। वर्गीकरण कर्मचारियों और अधिकारियों में एक वर्ग की हितों की पूर्ति के लिए उनमें एक अलग चेतना डेवलप हो जाती है। जनता की हित के अपेक्षा वो अपने वर्ग के विकास में ज़्यादा चैतन्य रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्तिगत प्रतिभा पुरस्कृत नहीं होती। जब किसी संगठन में अच्छा कार्य होता है तो उस व्यक्ति को प्रतिष्ठा नहीं मिलती जो उसके लिए काम करता है, अपितु पूरे संगठन को, पूरे वर्ग को इसका क्रेडिट मिलता है और इस कारण से कर्मचारी या अच्छा वर्कर, अच्छा कर्मचारी हतोत्साहित हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, वर्गीकरण की योजना को निरंतर परिवर्तित करते रहना कठिन एवं खर्चीला काम है, क्योंकि एक बार वर्गीकरण निर्धारित होने के बाद में अगर उसका वापस परिवर्तन किया जाए तो भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्रवाई, इन सब में कठिनाई आना स्वाभाविक हो जाता है। वेतन निर्धारण में प्रॉब्लम हो जाती है और इस कारण से वर्गीकरण कई प्रकार से कई समस्याओं को भी जन्म देता है। लेकिन इन दोषों के बावजूद वर्गीकरण नितांत आवश्यक है, जिसके अभाव में कार्मिक प्रशासन का प्रबंधन संचालन असंभव सा प्रतीत होता है। अतः वर्गीकरण आज के कार्मिक प्रशासन की प्रमुख समस्या है, जिस पर सरकार को विशेष ध्यान देकर इस समस्याओं से निजात पाना होता है। थैंक यू।